बुद्धि हमारी है। धर्म युद्ध में भी धर्म का युद्ध होता था पहले, और आज धर्म में युद्ध चल रहा है। धर्म क्षेत्र में भी अब शांति नहीं बची, लगभग पूरी 100% नहीं, लगभग कह रहा हूं। धर्म ही संग्राम करेगा। धर्म क्षेत्र वाले हाईकोर्ट में खड़े होंगे दाढ़ी बाल बढ़ा करके, तो फिर क्या बचेगा दुनिया में, क्या रह जाएगा? धर्म तो शांति का क्षेत्र है और धर्म ही संघर्ष करेगा तो क्या होगा? मैंने सुना है प्रयाग के मेले में हर साल मार होती बाबाओं के मेले, अखबार पढ़ते हो, हर साल प्रयाग का मेला शुरू होता है, स्नान को लेके वहां मारामारी होती है, हर साल न्यूज जाती है कि वो स्नान को लेकर के ये अखाड़ा वो अखाड़ा चिमटा चले गया, मारपीट हो गई। अब सोचो कि स्नान के लिए मारामारी संत करेंगे, तो फिर अगर संत ही मारपीट करेंगे तो समाज को शांति कौन देगा? फिर कौन देगा? संत का लक्षण होता है शांतम। संत ही शांत नहीं होगा तो फिर समाज को शांति कौन दे पाएगा? तो पहले की लड़ाई भी धर्मानुसार होती थी, सूर्योदय से सूर्यास्त तक, और सूर्यास्त हुआ युद्ध विराम, फिर दावत भंडारा होता था। अब 27 दिन का युद्ध चला हो। जब 27वें दिन की शाम हुई, युद्ध विराम हुआ, भीम अपने कमरे में आए कृष्ण के पास, तो लंबी लंबी सांस भीम की चल रही थी, भैंसा की तरह, जबान थोड़ी बाहर निकली थी। भगवान ने पूछा, भीम भाई ये इतना लंबा लंबा श्वसन क्रिया काहे चल रहा तुम्हारा? हा? क्या हो गया? क्या हो गया? खाली बैठे बैठे चाय पीते हो, ताली ठोकते हो? वाह भीम भैया, वाह भीम भैया। और जरा सुध ऐसा सा मुक्का मार रहा है कि हमारी नानी याद आ रही है। एक बात कान खोल के सुनो, हम अब कल नहीं जाने वाले, हम आज ही वो कर रहे हैं, क्या होता है? क्विट। क्विट होता है, क्विट। हाँ, क्विट। आज ही क्विट कर रहे हैं। बदनामी हो जाए सो सहेंगे, लेकिन क्विट कर रहे हैं आज से। कल की लड़ाई अगर मुझे और लड़नी पड़ी तो भीम का अंतिम दिन कल होगा। हमारे प्राण यहां अटके हैं, खाली बस एक मुक्का मारा कि हम गए। फिर इतिहास लिखेगा कि पांडव 5 भाई थे, एक शहीद हो गया जरासंध के हाथों। कल हम नहीं जाएंगे, हम आज ही क्विट कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, दादा बड़ी बेइज्जती हो जाएगी यार, लोग कहेंगे भीम ने हार मान लिया। बेइज्जती कराओगे पूरे पांडव खानदान की? क्या बेइज्जती कराओगे कि हमारी तुम मुक्ति पर पहुंचाओगे हमको? क्या कल अगर गए तो हम गए मुक्ति पथ सीधे। भगवान ने कहा, भीम भाई जरासंध को मारने की मेरे पास कला है, मैं जानता हूं कैसे मरेगा वो। कल तुम जाना और मेरी ओर देखना बार बार, मैं जब अवसर पाऊंगा बताऊंगा कैसे मरेगा, वैसे मार देना उसको बस। भीम आए युद्ध में। आज भगवान ने देख लिया, जान लिया इस बात को कि आज भीम का अपना बल काम नहीं कर रहा है, आज ये बिल्कुल मेरे पर डिपेंड होकर गया युद्ध करने के लिए, मुझ पर निर्भर कर रहा है। और ध्यान देना, भगवान तभी सहारा देते हैं किसी को भी जब वो जान लेते हैं कि मेरा पूरा मेरे पर डिपेंड है। आज निर्बल के बलराम, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब तक आपको किसी भी बल की उम्मीद है संसार में कि हम धन बल से, जन बल से, बंधु बल से, देह बल से और कुर्सी के बल से और पावर के बल से मैं सब ठीक कर लूंगा, अपना काम धाम सब ठीक कर लूंगा, तब तक परमात्मा आपकी हेल्प नहीं करेगा। परमात्मा उसके साथ खड़ा होता है जो बिल्कुल टोटली उस पर निर्भर हो गया। ठाकुर अब कोई सहारा हमको नहीं बचा, तब वो खड़ा होता, अब मैं तेरे साथ हूं। भीम ने आज उनका बल काम नहीं कर रहा था, भगवान इस बात को ज्यों जाने एक तिनका उठाया और उसको बीच से चीर के दिखाया, और भीम इशारा समझ गए ऐसे ही करना है, बस इशारा किया ऐसे फाड़ दे उसको बीच से। बस भीम भाई ने उसको उठा के पटका और उसकी पकड़ी दोनों टांगे जरासंध की और बीच से चीर दिया, और जो ज्यों फटा बीच से जरासंध मर गया। उसको वरदान था, वो जोड़ा हुआ आदमी था, वो जरा नाम की राक्षसी द्वारा जोड़ा गया था। ये काशी नरेश का बेटा है, काशी के सम्राट का पुत्र था ये, और ये 2 खंडों में पैदा हुआ था, 2 भागों में। 2 रानियां थी, 2 भागों में पैदा हुआ था, फेंक दिया गया था, मरा पैदा हुआ था। तो जरा नाम की राक्षसी, जरा नाम था उसका, वो घूमती जा रही थी और देखा 2 टुकड़े पड़े हैं बच्चे के, तो उसने अपनी माया से उसको जोड़ दिया और जिंदा हो गया। वही जरासंध कहलाया। जरासंध, जरा माने राक्षसी जरा और संध माने जोड़ा हुआ संध। तो जरा के द्वारा जो संध किया गया हो
उसका नाम जरासंध रखा गया। और उसको वरदान था उस जरा का कि मैंने इसको जोड़ा है और जब ये फटेगा फिर दोबारा कभी तब मरेगा, उसके पहले नहीं मरने वाला है। अब अर्जुन ने भीम ने उसको फाड़ दिया, फटते ही मर गया और तब भीम को शांति मिली। ये सूत्र है भाई बहनों। कहानी का जरासंध तो मर गया और भीम को शांति मिल गई, लेकिन एक जरासंध है जो आपके जीवन में भी जिंदा है, हमारे आपके भीतर भी जिंदा है। और वही जब तक जिंदा है तब तक शांति नहीं। जरासंध को मार के ही शांति पाओगे। कहानी तो सुनते हो, वर्षों सुन रहे हो कहानी में जरासंध मरता है हर साल, लेकिन जरासंध जो आपके भीतर जिंदा बैठा है उसको जब मारोगे तब शांति पाओगे। और जरासंध क्या है, बहुत ध्यान देकर सुनना, बहुत वैज्ञानिक तथ्य है इसकी वजह से, पूरी कथा साइंटिफिक कथा है। जरासंध का अर्थ होता है जरायाह संधीयते, जो जरा के द्वारा जोड़ डाला गया है, जरा ने जो जोड़ मारा है उसको जरासंध कहते हैं। और जरा माने होता है बीमारी, मैंने कल भी आपसे, जरा माने रोग होता है। और दुनिया का सबसे भयंकर रोग है अज्ञान। जरा माने बीमारी, और सबसे बड़की बीमारी है अज्ञानता, मूर्खता। ध्यान देकर सुनिएगा। तो हमारी आपकी जरा ने, हमारी आपकी बेवकूफी ने एक जोड़ मार दिया है, एक संध मार दिया जीवन में, वही जरासंध रेडी हो गया है। अब इस जोड़ को जब फाड़ पाओगे आप तब जरासंध मरेगा और तब जिंदगी में शांति आएगी, उसके पहले शांति नहीं आने वाली। कौन सा जोड़ पड़ा हुआ है? तो उत्तरकांड में एक चौपाई है रामायण की, उत्तरकांड में पढ़िए, मानस का उत्तरकांड। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृखाछो तत कठिनाई, यद्यपि मृखाछो तत कठिनाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। यद्यपि मृखाछो तत कठिनाई, यद्यपि मृखाछो तत